हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिथी स्टूडियो। माय नेम इज़ दिथी पाटिल एंड आपको मेरे टाइटल से पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। सो आई थिंक ये वीडियो बहुत टाइम से पेंडिंग है। बहुत टाइम पहले मुझे बना लेना चाहिए था और मेरे रूटीन व्लॉग्स स्टार्ट कर देने चाहिए थे, बट मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए था स्टार्टिंग में इनिशियली चीज़ें फिगर आउट करने के लिए। था यार, बहुत कुछ था। मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ बताती हूँ, ऐसे एक्सप्लोर नहीं करती मैं फर्स्ट 30 सेकेंड्स में ही कि हाँ ओके। एनीवेज गाइस, सो आपने मेरा लास्ट व्लॉग जो और लास्ट वीडियो जो देखा था वो था कॉलेज टूर। मैंने न्यू कॉलेज ज्वाइन किया था मेरे मास्टर्स के लिए। मैं सब कुछ पास्ट टेंस में बोल रही हूँ क्योंकि मैंने वो कॉलेज छोड़ दिया है। मैंने अगस्त में ज्वाइन किया था कॉलेज, मैंने सितंबर में छोड़ा। सो प्रॉपर 1 मंथ हुआ मैं वहाँ पे रही और फिर 1 मंथ के बाद मुझे डेट ऐसे याद है 8 सितंबर को मैंने कॉलेज छोड़ा एंड 11th या 10th को मैं घर पे आ गई थी वापस। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना मेहनत करने के बाद ये पैकिंग वीडियोस सब कुछ जो भी पढ़ाई से लेके वहाँ पे शिफ्ट होने का प्रोसीजर था, उसके बाद जो मैंने आपको टूर भी दिया रूम का, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने छोड़ दिया कॉलेज एंड अभी इतने टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। सो फर्स्ट महीने से फर्स्ट वीक से ही लाइक आई फेल्ट दैट समथिंग वॉज मिसिंग। मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या, बट नहीं अच्छा नहीं लग रहा था। सो जैसे जैसे क्लासेस हुए, जैसे जैसे 1 वीक गया, 2 वीक गया, 3 वीक गया, समझ में आने लगा कि दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई हैव साइंड अप फॉर। कि मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरे जो एक्सपेक्टेशंस थे मास्टर्स को लेके या मेरी पढ़ाई को लेके वो बहुत काफ़ी ऐसे बहुत डिफरेंट थे। और यहाँ पे मुझे मेरा एकदम शॉर्ट एंड स्वीट सिंपल भाषा में मैं आपको समझा देती हूँ, एक लाइन में मैं बोल देती हूँ इनफैक्ट कि मेरा वहाँ पे मुझे पर्सनल ग्रोथ नहीं दिख रहा था, ना दिख रहा था मुझे मेरा एकेडमिक ग्रोथ। सो मैं जब फर्स्ट ईयर में थी ना मेरे बैचलर्स के, तभी आई वॉज श्योर कि मुझे मास्टर्स तो करना ही है। आई डोंट नो वाई मुझे मास्टर्स का डिग्री तो चाहिए था पहले ही साल से। तो वो 5 years जो भी मैं बैचलर्स में पढ़ी ना, धीरे धीरे मेरी एक्सपेक्टेशंस मास्टर्स कैसा करूँगी, मैं कौन से कॉलेज से करूँगी, क्या होगा, एटमॉस्फेयर क्या होगा, एनवायरनमेंट क्या होगा, वो बढ़ता गया। एंड मैंने सोच लिया था कि मुझे मास्टर्स एक ऐसे पर्टिकुलर वे में ही करना है। तो जब मैंने सिम्बायोसिस ज्वाइन किया, तब आई वॉज हैप्पी कि हाँ ओके मुझे सब कुछ मिल रहा है जो मुझे चाहिए। बट आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज्ड नहीं, दिस इज़ नॉट हैपनिंग, दिस इज़ नॉट वॉट आई वॉन्ट। I want something different, I want something more. So yeah, I left the college. मैं अभी आपको ऐसे हैप्पी खुश दिख रही हूँ, बट ट्रस्ट मी दोनों महीने ना मेरे पूरे साल का सबसे ख़राब के 2 महीने थे मेरे लिए। सो ये डिसीजन लेना बहुत टफ डिसीजन था। मैंने लाइफ में ऐसा डिसीजन कभी भी नहीं लिया है कि कुछ स्टार्ट किया और कुछ छोड़ दिया हो मैंने, वो भी कॉलेज का इतना बड़ा मास्टर्स का डिग्री। यार बहुत टफ डिसीजन था मैं बोलूँगी। मैं गणपति में आई थी घर पे, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बोला था कि मैं गणपति के लिए जा रही हूँ घर पे। तब तक मैंने कोई डिसाइड नहीं किया था कि मैं कॉलेज छोड़ने वाली हूँ, ऐसा मेरा कोई इरादा भी है, दैट वो ऑप्शन भी है मेरे पास कि मैं कॉलेज छोड़ने वाली हूँ, नहीं। बट हाँ, आने से पहले कुछ चीज़ें मेरे माइंड में ऑब्वियसली चल रही थी। मेंटली मैं तभी भी राइट प्लेस पे नहीं थी, तो मुझे घर पे तो बताना था। तो जब मैं गणपति के घर पे आई, तब मैंने मम्मा डैडी को सबको बताया। एंड जब मैं बता रही थी मैं रोई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ कि ये सब हो रहा है। मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है कि वॉट एवर XYZ जो भी चीज़ें थी, मुझे डिटेल में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, ना मैं जाने वाली हूँ। सो हाँ, तो मैंने बताया था एंड तब उन लोग को ऐसा थोड़ा चिंता हो गया था कि मैं इतने साल बाहर रही हूँ
एंड अभी ये सब फील हो रहा है, मीन्स समथिंग इज सॉलिड रॉन्ग। तो ठीक है, एनीवेज मेरे गणपति के यहाँ पे जो भी दिन गया, मैं 2 या 3 दिन में वापस गई नागपुर। तब तक ट्रेन में बैठे बैठे भी कुछ ऐसा दिमाग में नहीं चल रहा है, ठीक है। मैं वहाँ पे पहुँची, फिर यू नो दिमाग में ये ऑप्शन आया। सो कटिंग यू नो थोड़ा ये दिमाग में आया। उसके थोड़े पहले मैं आपको ले जाती हूँ कि ये 2 महीने मैंने आपको बोला कि बहुत गंदे 2 महीने थे मेरे पूरे साल के या मेरे पूरे लाइफ के, मैं तो बोल सकती हूँ। तो बट ये 2 महीने में ना एक ऐसी चीज़ हुई ना जो शायद से उसकी वजह से ही मैं 1 महीना भी सरवाइव की वहाँ पे, ठीक है। वो थी, मैं एक बहुत अच्छी लड़की से मिली जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई है, एंड उसका नाम है अतनु। तो हम लोग अभी भी बहुत बहुत बातें करते हैं, हम लोग अभी भी क्लोज है कॉलेज छोड़ने के बाद। उसने भी कॉलेज छोड़ दी क्योंकि उसको भी ऐसा सब सेम रीजंस ऑफ कोर्स। मेरे साथ और 2 लोगों ने कॉलेज छोड़ी थी, एक थी अतनु। तो हाँ यार, उसने बहुत हेल्प की मुझे सिंपली बोला कि देख, तुझे अभी जो भी प्रोज कॉन्स निकाल, तुझे जो करना है कर। डू वन थिंग, कल सुबह उठ के सेम रूटीन जो कॉलेज जाती है, अपन नहाते हैं XYZ, स्टार्ट कर। तुझे लग रहा है कि तुझे जाना है कॉलेज तो जा, बट तुझे अगर लग रहा है ना कि नो आई डोंट वांट टू डू दिस फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, तो छोड़ दे कॉलेज। इट वॉज दैट सिंपल। एंड तब तक उसने उसका डिसीजन ले लिया था कि वो तो छोड़ रही है एनीवेज। ये सारी बातें उस रात की है जिस रात को मैं वडोदरा से नागपुर गई थी वापस। तभी ये सब बातें चल रही थी। तब फिर मैंने मॉम डैड को कॉल किया और बोला कि सब कुछ बोल दिया, सब कुछ फ़ोन पे कि दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्टेड, ये ऐसा है, वॉट एवर XYZ जो भी रीजंस थे। एक्चुअली मैं आपको 20 या 30% बता रही हूँ कुछ, बट काफ़ी रीजंस थे ऑब्वियसली, क्योंकि हम 3 लोग इतने पागल तो नहीं थे कि ऐसा डिसीजन ले। बट एक सिंपल जो मैंने लाइन बोला ना पहले, उससे आप पूरा सब कुछ कंक्लूड कर सकते हो कि आई डिजर्व बेटर, दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। मुझे पर्सनल ग्रोथ नहीं दिख रहा था। ये सारी जो भी चीज़ है उससे आप कंक्लूड कर लो, ओके। एनीवे, सो मैंने मॉम डैड को बोला कि यार मुझे तो छोड़ना है, मुझे आई डोंट नो मैं आगे क्या करूँगी, पर आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस। और मैं बहुत रोई, काफ़ी रोई। डैडी हाँ सपोर्ट किया डैडी ने, बट यार वो लोग भी ऐसे थोड़े कंफ्यूज हो गए कि अचानक से क्या हुआ। 1 महीना हो गया है उसको जाके, और अचानक से इतना ऐसा बॉम्ब फोड़ना ना बहुत वो लगता है। और मैं तो सिंगल चाइल्ड हूँ, तो थोड़ा उनको ज़्यादा लगता है कि यार क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या हुआ, बोल हमें, ये वो XYZ जो भी था। मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। तो एनीवेज मैं सो गई रात को। मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया, मुझे नहीं पता था क्या राइट डिसीजन है और क्या रॉन्ग डिसीजन है, क्योंकि अतनु मेरी फ्रेंड सिंपल एक बात बोली थी मुझे रात को सोते से पहले कि देखती थी दोनों डिसीजन है ना राइट है, एक भी डिसीजन गलत नहीं है तेरा, कि ठीक है तू यहाँ पे रह के कंटिन्यू कर, लास्ट में तेरे पास डिग्री आ जाएगी LLM की, और या तो छोड़ दे कॉलेज, वो भी राइट डिसीजन है कि तू ये डिसीजन, क्योंकि रिग्रेट तो कभी नहीं करेगी छोड़ने का। मैंने बोला कि हाँ। एंड एक चीज़ तो थी यार कि मैं अगर वो कॉलेज से निकलती, तब मैंने बहुत सिंपली बोला कि अगर मैं कॉलेज से निकली ना तो कुछ तो मैं लाइफ में बेटर ही करूँगी। आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ स्टेप बैक, आई एम नाउ गोइंग टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। सो दोनों डिसीजन तेरे राइट है, गलत कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, मैं सो गई, उठी सुबह, वही ब्रश, नहाना, तैयार होना, कॉलेज जाना, मेस में गई मैं ब्रेकफास्ट करना, एंड मैं अकेली बैठी थी तब, मुझे याद है अच्छे से, एंड मैं रो पड़ी वहाँ पे खाते खाते, मैं रो पड़ी। अभी मैं इतना इजीली बोल पा रही हूँ ना, तब इट वॉज
हेल ऑफ अ टाइम फॉर मी। तो एनीवेज मैं रो पड़ी बहुत, पता नहीं मैं क्या कर रही थी वहाँ पे, और 1000 लोग होंगे मेस में, आई एम नॉट इवन किडिंग, 1000 लोग होंगे वहाँ पे, एंड मैं रोई वहाँ पे, बहुत ज़्यादा रो रही थी मैं। डैडी का उतने में ही फ़ोन आया कि क्या डिसीजन ले रही है तो, एंड डैडी ने सुना कि मैं रो रही हूँ, मैं बात ही नहीं कर पा रही थी, तो डैडी ने बोला लीव इट एंड कम बैक, तू छोड़ अब, निकल वहाँ से, आजा, देख लेंगे अपन यहाँ पे आके क्या करना है, सिंपल। बस डैडी की वो लाइन, और मैं गई वापस भागते खुशी खुशी, फॉर सम रीज़न मेरे रूम में मैं मेरी फ्रेंड अत्तू को मिली। ऐसे बोलते बोलते ऐसे डिस्टर्बेंस आता है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। एनीवेज हाँ, मैं गई, मैंने बोला तुमको कि नहीं यार चल छोड़ देते हैं, कुछ लाइफ में कुछ और अच्छा करेंगे, ये नहीं करना, ये नहीं हो रहा। बस तो कॉलेज छोड़ दिया और मैं आ गई। वो भी बहुत बहुत वियर्ड था, शायद से मुझे व्लॉग करना चाहिए था। बहुत सारी एक के बाद प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे कि मैंने कॉलेज छोड़ा, और ड्यूरिंग दैट 1 मंथ मेरा फिजिकल हेल्थ बिल्कुल अच्छा नहीं था। मेंटली तो मैं थी, बकवास कर रही थी मैं मेंटली भी, बट फिजिकल हेल्थ भी मेरी बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी। तो मैंने जब कॉलेज छोड़ा, ये वो पैकिंग वैकिंग चल रही थी, तब आई हैड फीवर, आई हैड कफ, और पता नहीं, और तब मेरा वो पॉइंट था ना कि मुझसे कोई भी अगर जो पूछता था ना कॉलेज क्यों छोड़ी, क्या वॉटएवर, कुछ भी बात करने भी जाता था, मेरा मेंटल पेशेंस कि क्या पता नहीं, आई डोंट हैव वर्ड फॉर दैट, पर मैं रो देती थी। मुझे समझ में नहीं आता था क्यों, बट मैं रो देती थी। ठीक है, एनीवेज फिर घर आई मैं। घर आने में भी बहुत बड़ा पंगा, मेरा ट्रेन का सब कुछ बहुत लोचा चल रहा था। फ्लाइट से मैं आ नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पास भर भर के सामान था। इतना भर भर के सामान मैं अकेली लाई हूँ, सोचो तुम लोग। बस आ गई मैं। आने में भी पंगा हुआ, मैंने आपको बताया। मेरी ट्रेन ऑलमोस्ट 12 आवर्स लेट थी, 12 से 14 आवर्स लेट थी मेरी ट्रेन। और मैं वहाँ पे स्टेशन पे अकेली इतने सारे सामान के साथ बैठी थी, और मुझे था बुखार। अलग अलग सीन चल रहा था, शायद से व्लॉग बना लेती उस वक्त तो कुछ मिलियंस में व्यूज आते हैं। आई एम किडिंग गाइस, पर ठीक है यार, हो गया। मैं जब निकल रही थी ना वहाँ से, तब वहाँ पे जो गार्ड्स बैठते हैं ना हॉस्टल के, वो मुझे एक चीज़ पूछे कि तुम्हारे मम्मी पापा ने क्या बोला, तो तुम आ जाओ, वैसे वापस बुलाया, मतलब बोला कि वो आ जाओ घर पे। एंड आई वॉज लाइक येस। सबसे बड़ा सपोर्ट यहाँ पे मेरे मॉम डैड का ही था ऑब्वियसली। उन्होंने ही बोला कि जस्ट कम बैक इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड, इफ़ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस, कम बैक। एंड हाँ यार, शायद से मुझे वो डिसीजन लेने में इसलिए बहुत आसानी हुई। तो एनीवेज यही था। आने के बाद ऐसे तीन वीक तो मैंने ऐसे खुद को स्पेस दिया। मैं किसी से बात नहीं करती थी कि मुझे आगे क्या करना है, कि क्या हुआ, ये सब कुछ। आई जस्ट वॉन्टेड माई स्पेस, आई वॉन्टेड टू फिगर थिंग्स आउट फॉर माई ओन। क्योंकि मैंने एक चीज़ सिंपल बोली थी, मैं आई कि मुझे नहीं बात करना है अब कि आगे क्या करूँगी, क्या करना है, सोचा है कुछ। क्योंकि लुक, क्या करना है, क्या करूँगी, उसका ज़्यादा टेंशन मुझे था किसी और के अलावा, ऑब्वियसली। तो मैंने बोला, मुझे सब पहले ही बोल दिया था मैंने, जो भी मेरे फ्रेंड्स थे या मेरे रिलेटिव्स थे या मेरी फैमिली थी। फैमिली तो डैडी तो खुद ही बोले कि अपन को बात ही नहीं करनी ये चीज़ की। तो मतलब मैंने छोड़ दिया था, खुद को स्पेस दिया था। एंड माई फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स वर ऑल्सो सो कंसिडरेट कि उन्होंने मुझे, किसी ने फोर्स नहीं किया ये चीज़ के कि क्या करना है, ये वो XYZ जो भी होता है ना, वो कुछ भी नहीं था। ताना बाना कुछ भी नहीं था। सब लोग बहुत खुश थे कि मैं वापस आ गई हूँ फॉर सम रीज़न।
तो 3 वीक्स मैंने बहुत फिगर आउट की ये चीज़ें, पता नहीं, मैं खुद को स्पेस देती थी, ज़्यादा उसमें भी स्ट्रेन नहीं किया कि देखती हो बाकी क्या होगा मुझे, ये वो। जब मुझे ठीक लगा तब मैंने खुद ही देखा, एक्चुअली खुद देखा भी नहीं, आफ्टर सम टाइम मेरे पास अपॉर्चुनिटी सामने से चल के आया, आई एम नॉट इवन किडिंग। मैंने एक क्लासेस ज्वाइन किए थे पढ़ाई के, जो अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। उसके बाद मुझे एक अच्छी सी जॉब अपॉर्चुनिटी भी आई थी, वो हो गया था, लाइक मैंने इंटरव्यू सब कुछ दे दिया, वो उनका फाइनल वाला कॉल आने वाला था, तभी आई गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी LLM के लिए। तो वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। तो एनीवेज आज की बात करते हैं अपन। तो अभी मैं मेरे क्लासेस कर रही हूँ किसी के 2 क्लासेस में, प्लस मैं मेरा LLM भी कर रही हूँ। एंड दैट्स वाई आई एम हैप्पी कि हाँ, मैं LLM तो छोड़ नहीं रही हूँ। सो मैं अभी LLM भी कर रही हूँ, बहुत अच्छे कॉलेज से LLM कर रही हूँ मैम। एंड मेरी कॉलेज वडोदरा में नहीं है, इनफैक्ट गुजरात में भी नहीं है मेरी कॉलेज, तो बट मेरा जो कोर्स है वो ऑनलाइन है, तो आई एम हियर। तो अभी मैं से दो डिफरेंट पढ़ाई लेके बैठी हूँ, जिसमें से एक LLM है और एक कुछ तो है। तो बस वही चल रहा है अभी मेरे लाइफ में। एंड विस्की के साथ रहती हूँ, विस्की वहाँ पे सो रहा है अभी। तो हाँ, बस यार यही सब बोलना था। मुझे पता नहीं मैं कितने अच्छे से बोल पाया हूँ, कितने अच्छे से आपको समझ में आया है। ओके, सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आपको दे देती हूँ। इन एनी वे आई एम नॉट टेलिंग यू कि सिम्बायोसिस लॉ स्कूल नागपुर इज बैड, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी कंक्लूजन ये मत निकालना मेरे वीडियो से प्लीज़, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। सिम्बायोसिस का जो क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस कॉलेज अपने आप में ही अलग शहर है, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। बहुत ह्यूज कॉलेज है, इट्स ह्यूज। और वहाँ के जो डायरेक्टर है, टीचर्स है, बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। जो भी वहाँ की लाइब्रेरी ले लो, वहाँ का मेस ले लो, जो भी है ना गाइस, इट्स अमेजिंग। और मैं वहाँ पे जाके आई हूँ, वहाँ पे रह के आई हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत अच्छा है, बहुत काफ़ी अच्छा है वो सब। मैंने जो भी छोड़ा है कॉलेज, उसका रीज़न ना कि टीचर्स थे, ना कि कॉलेज थी, वो मेरा पर्सनल था कि मुझे मेरा पर्सनल ग्रोथ वहाँ पे नहीं दिख रहा था। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ओके? सो डोंट टेक इट अदरवाइज, सिंपल। Okay, I think I have made this video finally. And I think मैं edit करूँ तो मुझे ये वीडियो पसंद है और मैं finally upload करूँ. So yeah guys, anyways, before ending this video, one more last thing guys, कि next video मेरा शायद से 1 या 2 दिन में आ जाएगा। वो होगा मेरा हॉस्टल एसेंशियल्स का वीडियो। तो एक लास्ट हॉस्टल वीडियो मैं आपको देखे जा रही हूँ, क्योंकि यार मेरे चैनल पे हॉस्टल वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, तो आपके लिए इतना एक चीज़ मैं करके जाऊँगी। मेरे लाइफ का लास्ट हॉस्टल वीडियो होगा वो, क्योंकि मैं आगे पढ़ने नहीं वाली हूँ, ना कि कोई हॉस्टल में जाने वाली हूँ फॉर श्योर। तो मेरे लाइफ का लास्ट हॉस्टल वीडियो होगा वो, और वो सबसे मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो होगा है मेरे चैनल का, हॉस्टल एसेंशियल्स फॉर गर्ल्स। तो हाँ, वो देख लेना, वो देखने बिल्कुल आना, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, वो वीडियो में मेरी वो फ्रेंड भी है अतनु, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, बहुत प्यारी बंदी है, देख लेना उसको, ठीक है? फाइनली बना लिया, आई एम सो हैप्पी, प्राउड ऑफ यू। ओके, एनीवेज गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो तो मैंने बहुत महीने पहले ही बना लिया था वहाँ पे, बट उसके बाद अपने यूजुअल लॉन्ग फॉर्मेट व्लॉग्स स्टार्ट हो जाएंगे। सो make sure to like this video, comment and subscribe for more such vlogs. Okay, bye. Okay, bye guys, I missed you.